हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स एजुकेशन या एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स क्यों ज़रूरी है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है या इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। एंड ये आपका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें आया हुआ है 5 मार्क्स के अंडर। सो लेट्स कवर दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है it is defined as training and information efforts aimed at the building of a universal culture of human rights through the imparting of knowledge, skills and the molding of attitudes. इसको हम एक काइंड ट्रेनिंग बताएंगे या फिर जो इंफॉर्मेशन एफर्ट यूज़ करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कल्चर प्रोवाइड कर सके सभी ह्यूमंस को, सो डैट उन्हें अपने ह्यूमन राइट्स की नॉलेज हो सके, उनमें वो स्किल्स आ सके और वो उस ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को डेवलप कर सके। तो ये होता है एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, या फिर आप बेसिकली सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो जहाँ पे कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके राइट्स को लेके। इसकी ड्यूटीज़ या गाइडलाइंस क्या है एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की? सो लेट्स स्टार्ट। द टीचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स शुड बिगिन इन प्राइमरी स्कूल्स एंड बी कंटिन्यूड देयर आफ्टर। जो ह्यूमन राइट्स की हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके ये राइट हैं, उन्हें पहले शुरू से ही बताना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें फिर बाद में भी बताते रहते हैं सो डैट उन्हें वो याद हो जाए। ह्यूमन राइट्स टू बी टॉट इफेक्टिवली कॉल्स फॉर पार्टिसिपेटरी टीचिंग एंड लर्निंग। ह्यूमन राइट्स को हम बहुत इफेक्टिवली बताते हैं क्लासेस के अंदर सो डैट जो बच्चे हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसको अच्छे से सीख सकें। फीलिंग्स आर टच्ड अपॉन इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। जो बच्चों की फीलिंग्स होती है या ह्यूमंस की फीलिंग्स होती है उन सबको टचअप किया जाता है सो डैट ह्यूमन राइट्स एजुकेशन हर्ट ना करे किसी को भी, और मतलब उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल देखते हुए, कंट्रोल में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ह्यूमंस को ही पढ़ाया जाता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। Human rights education should deal with economic, social, cultural as well as civil and political rights. जो ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन है ये डील करती है इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली और साथ ही साथ सिविकली एंड पॉलिटिकली। मतलब ये सारे ही राइट्स को, मतलब ये सारे ही राइट्स के साथ डील अप करती है, ये सारे राइट्स को एक साथ इकट्ठा करके बच्चों को बताती है। फिर वो राइट इकोनॉमी से भी रिलेटेड हो सकता है, सोशल राइट भी हो सकता है, कल्चर राइट्स भी हो सकते हैं, सिविल राइट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी हो सकते हैं। वो सारे राइट्स इंक्लूड अप करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इट रिक्वायर्स सर्टेन इंडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स इन्वॉल्व। ये प्रॉपर एक इंडिपेंडेंस चाहता है, प्रोवाइड करता है बच्चों को, जो मतलब टीचर्स के पार्ट से, टीचर्स की तरफ से इन्वॉल्वमेंट रहता है कि प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिलता है। जब भी वो हम उसे बता रहे होते हैं हम उसे कैसी भी वे में बच्चों को समझा सकते हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंस है हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इट शुड गो हैंड इन हैंड विद द ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्कूल लाइफ एंड बी सप्लीमेंटेड बाय अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये हैंड टू हैंड प्रोवाइड किया जाता है और प्रॉपर डेमोक्रेसी सिखाई जाती है स्कूल लाइफ में। अच्छे से डेमोक्रेटाइजेशन के अकॉर्डिंग स्कूल चल रहा होता है, स्कूल लाइफ होती है एंड बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है सो डैट वो अपने ह्यूमन राइट्स को अच्छे से समझ सके। इट promotes understanding, tolerance, gender equality and friendship among all nations, indigenous people, racial, national, ethnic, religious and linguistic groups। ये प्रमोट करता है सभी के लिए कि वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर सके, उनमें टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है ये कि फ्रेंडशिप सभी कंट्रीज़ में बनी रहे, अलग अलग पीपल में बनी रहे, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, कोई भी उसकी नेशनैलिटी हो, वो इंडिया का भी हो सकता है, यूएस का भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, कोई भी एथनिक ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, ये सबको प्रमोट करता है। सब में मतलब अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस की पावर ये डालता है, सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो होप सो आपको ये ड्यूटीज़ अच्छे समझ आ गई होगी या गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड की गई है, एंड एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं या ये क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।